नमस्कार मित्रों, एक बात बोलूं। कॉर्पोरेट में कहा जाता है वी आर अ फैमिली। ये भैया बहुत बड़ा झूठ है और आज मैं थोड़ा कड़वा ही बोलूंगा। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जो बात मैं आज बोलने वाला हूं वो आपको अच्छी ना लगे और ये भी हो सकता है कि आपके दिल में उतर जाए। लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट में 5 साल, 10 साल, 15 साल काम किया तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे, हाँ भाई बात तो सही कह रहा है सुनील। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, जेन्युइनली। सबसे पहले बात करते हैं वी आर अ फैमिली। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा मिथ है वी आर अ फैमिली। भैया कौन सी फैमिली? कंपनी में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, आपको सैलरी मिलती है, आप काम करते हो, कंपनी आपको सैलरी देती है, आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो। ये टोटल एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, फैमिली वैमिली नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी खराब है और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपके कलीग्स खराब है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। फैमिली वैमिली का कोई चूरन चाटने की आवश्यकता नहीं है। आप कंपनी के साथ रिलेशनशिप है, आपका मैनेजर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आपके कलीग्स हैं, बात खत्म बस। अब आप बोलोगे लेकिन सुनील मेरे ऑफिस में तो हम लोग फैमिली जैसे हैं। हो सकते हैं, चाय साथ में पी लो, मैगी साथ में खा लो, लंच साथ में कर लो, सुट्टा मार लो, वीकेंड पे पार्टी कर लो, ट्रिप पे चले जाओ, बर्थडे मनाओ, एक दूसरे के घर चले जाओ, सब करो, मना थोड़ी कर रहा कोई। लेकिन एक चीज भूलना मत भाई मेरे, कंपनी के अंदर आपका करियर भी चल रहा है और करियर में इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, परसेप्शन और अपॉर्चुनिटी। परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, परसेप्शन और अपॉर्चुनिटी। लोग जॉब से नहीं, एनवायरनमेंट से परेशान होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब से नफरत नहीं करते, एक्चुअली उन्हें अपना काम पसंद होता है, उन्हें अपने प्रोफेशन से प्यार होता है, उनकी सैलरी ठीक लगती है, उनकी कंपनी में ठीक लगती है, उनको काम में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट को खराब कौन करता है? कई बार, ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर। आप हो सकता है मैनेजर हो, ये बात कड़वी है, लेकिन कई मैनेजर्स को जेन्युइनली फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनका बिहेवियर टीम के परफॉर्मिंग लोगों के साथ क्या कर रहा है। मैनेजर को लगता है काम कर रहा है ना, सैलरी ले रहा है ना, टारगेट पूरा कर रहा है ना, बस। लेकिन भाई इंसान एक मशीन नहीं है। आप हर दिन किसी को इंसल्ट करोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, उसको अननेसेसरीली दबाओगे, हर चीज में पॉलिटिक्स करोगे, हर छोटी बात पर उसकी बेइज्जती करोगे, चाहोगे कि वो आपकी चापलूसी करे, तो एक दिन वो क्या करेगा मालूम है आपको? रिजाइन करेगा। वैसे तो मैंने मैनेजर की बैंड बजा दी थी। मैनेजर ने मुझे अपने रूम में बुलाया 101 के लिए, आज अब ये सुनील, मैंने उसकी बैंड बजा दी। वो अलग बात है कि उसने मेरी बैंड बजा दी बाद में, क्योंकि मैनेजर था भाई वो। तो मैनेजर कम, शैतान ज्यादा था। बंदा रिजाइन दे देता है फिर। और मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी हुई कि मैंने रिजाइन दिया, उसके 30 दिन बाद उस कमीने मैनेजर ने भी रिजाइन दे दिया। अरे पहले बता देता तू जाने वाला, तो मैं नहीं देता भाई, मैं वहां खुश था जहां था। और मजे की बात देखिए, बंदा रिजाइन दे देता है, फिर कंपनी बोल देती है पीपल आर लीविंग। अरे भाई लोग कंपनी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लोग उस घटिया मैनेजर को छोड़ के जा रहे हैं। अपने मैनेजर का बिहेवियर चेक करो। बहुत लोग बस यही सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सही मिले और इस घटिया मैनेजर से जो है आजादी मिले। बहुत से लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं कि बस सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, निकल लो पतली गली से, दूसरी जगह से ऑफर आ जाए, बस सैलरी थोड़ी बेटर हो जाए, बस मैनेजर बदल जाए, और वो चले जाएंगे। क्यों? कंपनी खराब थी? नहीं, जरूरी नहीं है, कंपनी खराब नहीं थी, जॉब भी खराब नहीं थी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कंपनी खराब हो, जॉब खराब हो और मैनेजर सही हो तो भी बंदे रुक जाते हैं। एक इंसान जो है पूरा मामला टॉक्सिक बना देता है, वो होता है मैनेजर। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है कॉर्पोरेट में? ऊपर बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता है, या तो उन्हें घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है, वो चाहते ही नहीं कि उन्हें पता चले। क्योंकि मैनेजर ऊपर जाकर बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलता है एवरीथिंग इज फाइन, टीम इज डूइंग वेल, पीपल आर हैप्पी। और नीचे टीम में लोग क्या बोल रहे होते हैं? भाई बस निकलने का मौका चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी पॉलिसीज पर।
अब कॉर्पोरेट में एक और मजेदार चीज होती है, कंपनी बहुत सुंदर सुंदर पॉलिसीज बनाती है, कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉय गाइडलाइंस, रिस्पेक्ट वर्कप्लेस, ओपन डोर पॉलिसी, एम्प्लॉइज फर्स्ट, पीपल फर्स्ट। माय गॉड, वेबसाइट खोलो तो लगता है कंपनी नहीं स्वर्ग है, लिटरली स्वर्ग लगती है कंपनी। हर चीज एकदम सुंदर तरीके से लिखी हुई है, लेकिन असली मजा तब आता है जब आपको पॉलिसी की जरूरत। ओपन डोर पॉलिसी, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको। मैं बेंगलोर में एक कंपनी में काम करता था, अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। अब उनकी एक पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी, मतलब आप किसी भी मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपका मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप उसके ऊपर वाले मैनेजर के पास जा सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन अब सुनिए ग्राउंड रियलिटी। आप अपने मैनेजर को बाईपास करके उसके मैनेजर के पास चले गए, उस मैनेजर ने आपकी बात सुनी और फिर उसने आपके मैनेजर को जाकर बता दिया, भाई तेरे टीम मेंबर ने मुझे अप्रोच किया है। और फिर बस समझ जाइए, ओपन डोर पॉलिसी टेक्निकली मौजूद थी, लेकिन प्रैक्टिकली दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत करने वाले की ऐसी की तैसी हो जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम। पॉलिसी पेपर पर ब्यूटीफुल है, लेकिन कल्चर में नहीं है। मैनेजर आके बोलता, भाई तू वहां क्यों गया, सीनियर मैनेजर के पास गया क्यों, तू मेरे पास क्यों नहीं आया पहले, अबे तेरी हरकतें ऐसी है, तेरे पास आने का फायदा क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कंपनी में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है, तो प्रॉब्लम पॉलिसी में नहीं है, प्रॉब्लम पूरा का पूरा कल्चर में है। अब मेरी टीम की एक और कहानी। मेरी टीम में लगभग 24 लोग थे, उनमें से 23 लोग कन्नड़ बोलते थे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी लैंग्वेज है, उनकी कल्चर है, उनकी कंफर्ट लैंग्वेज है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक आदमी ऐसा भी था जिसे कन्नड़ नहीं आती थी, और वो कौन था, वो था मैं। अब टीम डिस्कशन चल रहा है कन्नड़, लंच डिस्कशन चल रहा है कन्नड़, इंफॉर्मेशनल डिस्कशन चल रहा है कन्नड़, साइड डिस्कशन कन्नड़ में बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं, भाई इंटरनेशनल कंपनी में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कहां है। अब मुझे पर्सनली बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा अगर आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हो तो डाइवर्सिटी सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए, तो डाइवर्सिटी सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। आपकी टीम में एक आदमी ऐसी लैंग्वेज नहीं समझता, तो कम से कम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इंग्लिश में तो हो सकते हैं। यही है प्रोफेशनल इंक्लूजन, और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एम्प्लॉय को बताती हैं कि यहां मेरी वैल्यू है। और सबसे कड़वी बात यह है कि कॉर्पोरेट में दोस्त, अब आते हैं उस बात पर जिस पर शायद बहुत लोगों को गुस्सा आएगा, कॉर्पोरेट में दोस्त होते ही नहीं है। मेरा मानना है कि लाइफ में भी नहीं होते। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सुनील मेरे ऑफिस में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में एक चीज समझिए, फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल इंटरेस्ट अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। एक आदमी था, मेरे साथ काम करता था, मैंने उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई, हमने साथ बैठकर तैयारी की, यहां तक कि वो मेरे जूते पहनकर इंटरव्यू देने गया था। मतलब थे उसके पास, वो फैशन वाले पहनता था, मैं लेदर वाले पहनता था, इंटरव्यू में लेदर वाले पहन गया। वो इतनी क्लोजनेस थी हमारी, वो मुझसे पैसे भी उधार लेता था हर महीने, ठीक है जी, दूसरे महीने दे भी देता था, बट लेता भी था। अब हम क्या सोचेंगे, हमारा अपना है, नजदीकी है, अपना आदमी है, लेकिन बाद में वही आदमी मेरे खिलाफ मैनेजर को भड़काने लगा, और भड़काने में सफल भी रहा। और ये काम उसने तब किया था जब मेरे पिताजी गुजर गए, एक्सपायर हो गए। जब मैं 13 दिन की छुट्टी पर गया, तब उसने ये कांड किया, मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की और सफल भी हुआ। अब आप बताइए उस दिन मुझे क्या समझ में आया। ये नहीं कि दुनिया खराब है, ये समझ आया कि आप रिलेशनशिप को जितना पर्सनल समझ रहे हो, सामने वाला उतना पर्सनल समझे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए भैया कॉर्पोरेट में दोस्ती मत करो, बिल्कुल थोड़ी बहुत करो प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करो। साथ में चाय पियो, कॉफी पियो, मैगी खाओ, लंच करो, पार्टी करो, ट्रिप पर जाओ, हंसो मजाक करो, एक दूसरे की मदद करो, लेकिन एक चीज मत करो, अपना पूरा करियर किसी के भरोसे मत छोड़ो। अपना पूरा करियर किसी के भरोसे मत छोड़ो, अपने सारे सीक्रेट्स किसी को मत बताओ, अपनी हर कमजोरी किसी को मत बताओ, अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने करियर डिसीजंस इमोशंस में आकर मत लो। क्योंकि जिस दिन सिचुएशन बदलेगी ना भैया, हो सकता है वही इंसान आपकी बैंड बजाए, आपके साथ खिलाफ खड़ा होगा। जिस दिन उसे लगाना आप किसी काम की चीज नहीं हो और उसे आपको बाईपास करना है, वो तुरंत कर देगा। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन।
इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट बुरा है? नहीं भाई, मैं कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं हूं। कॉर्पोरेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, प्रोफेशनलिज्म, सिस्टम्स, डिसिप्लिन, लीडरशिप, बिजनेस और सबसे बड़ी बात, लोगों को समझना सिखाया। कॉर्पोरेट ने मुझे सिखाया कि हर मुस्कुराता हुआ इंसान अपना नहीं है और हर स्ट्रिक्ट इंसान आपका दुश्मन भी नहीं है। किसी को उसके शब्द से नहीं, उसके कंसिस्टेंट एक्शन से जज करो। 1-2-3 महीने देखो कम से कम, तब जज करो। तो हमने क्या सीखा? अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो 5 बातें याद रखिए। नंबर 1, अपना काम मजबूत रखो, अपना अंडा टाइट रखो, इतना अच्छा काम करो कि आपकी वैल्यू किसी एक मैनेजर के मूड पर डिपेंड ना करे। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन रखो, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिटर्न में होना चाहिए, प्रोफेशनल रहो, इमोशन में आकर कुछ ऐसा मत लिख दो जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। नंबर 3, नेटवर्क बनाओ, सिर्फ अपनी टीम में नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस बनाओ। नंबर 4, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। मैनेजर आपका करियर नहीं बनाएगा, कंपनी आपका करियर नहीं बनाएगी, आप अपना करियर खुद बनाएंगे। और नंबर 5, जब एनवायरनमेंट लगातार टॉक्सिक हो जाए तो एग्जिट प्लान तैयार रखो। भागना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फंसे रहना भी कोई बहादुरी की बात नहीं भाई। स्किल बिल्ड करो, सेविंग्स बनाओ, नेटवर्क बनाओ, अपॉर्चुनिटीज देखो और जब जहां सही मौका मिले चौका मारो, मूव ऑन। और आखिरी बात, कॉर्पोरेट में किसी पर भरोसा मत करो। नहीं, मतलब यह है कि भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ, लोगों से प्यार से रहो, रिस्पेक्ट दो, हेल्प करो, लेकिन अपनी आंखें बंद मत करो। क्योंकि कॉर्पोरेट में आप एम्प्लॉय हो, कंपनी एक बिजनेस है, मैनेजर एक प्रोफेशनल रोल में है और कलीग्स आपके कलीग्स हैं, फैमिली नहीं है। और अगर आपकी कंपनी जेन्युइनली आपको फैमिली जैसा ट्रीट करती है, अगर वहां रिस्पेक्ट है, अगर वहां ट्रांसपेरेंसी है, अगर वहां मैनेजर्स जेन्युइनली लोगों की ग्रोथ चाहते हैं, अगर वहां पॉलिसी सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी लागू होती है, तो भाई आप खुशकिस्मत हो। वैसे ऐसा होता नहीं है पृथ्वी पर। ऐसी जगह को छोड़ना मत, रेयर है बहुत। ऐसी कंपनी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अच्छी कंपनीज भी होती हैं, अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं। कौन सी होते हैं? गूगल ने अपने एम्प्लॉइज को निकाला, फेसबुक ने अपने एम्प्लॉइज को निकाला, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को निकाला। बहुत रेयर है। आई थिंक IBM एक अच्छी कंपनी में होती है, बट वहां की कल्चर, कंपनी अच्छी तो कल्चर, कल्चर अच्छी तो कंपनी, भाई बहुत रेयर है। ठीक है, मैनेजर्स भी अच्छे होते हैं, मेरे थे 2-4 मैनेजर्स बहुत अच्छे थे, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम। कलीग्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी मेहनत से ज्यादा पॉलिटिक्स मैटर करती है, चापलूसी मैटर करती है, जहां परफॉर्मेंस से ज्यादा मैनेजर का ईगो मैटर करता है, जहां पॉलिसी सिर्फ प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती हैं और जहां आपको हर सुबह ऑफिस जाने से पहले लगता है यार आज फिर किसी की सुननी पड़ेगी, तो एक बार आप रुककर सोचिए, प्रॉब्लम शायद आपकी जॉब नहीं है, प्रॉब्लम शायद आपका एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा तो शायद आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि वी आर अ फैमिली कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा मिथ है? अगर एग्री नहीं करते तो कमेंट में बताइए कि मैं कहां गलत हूं। और अगर आपने कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया, तो कमेंट में अपनी कहानी बताइए। हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे एम्प्लॉय की आंख खोल दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे रीपोस्ट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है। मैंने बड़ी हिम्मत करके कई साल बाद ये रायता फैलाने की कोशिश की है। किसी ऐसे आदमी को इस वीडियो को भेजिए जो कॉर्पोरेट में है और शायद ये सब बातें खुल के सुनना चाहता है। मैं हूं सुनील चौधरी और यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल लाइफ की बातें करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही दिल फेंक वीडियो में। कड़वा हो सकता है लेकिन वीडियो काम का होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।